हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मैथवर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, देख लेते हैं। आज उन क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिटवीन एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कह रहा है कि जो दो ग्रुप्स हैं बैंड के और आर्मी मेंबर्स के, तो उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो पहले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली समझिए। तो स्टूडेंट्स, बैंड के हमारे पास कितने मेंबर हैं इसमें? 32 मेंबर्स हैं हमारे पास बैंड में, और 616 मेंबर्स हैं आर्मी के। इनको किस तरह परेड करनी है? आगे जो है बैंड वाले चलेंगे। ये मान लीजिए कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स अभी हमें पता नहीं है कितनी है। नंबर ऑफ कॉलम्स सपोज n है। हमने क्या मान लिया कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी n है, और इनके पीछे आर्मी के मेंबर्स चलने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी नहीं पता कि एक कॉलम में कितने मेंबर हमें रखने हैं। मान लीजिए 32 में से हमने 8 मेंबर रखने हैं या 4 मेंबर रखने हैं एक कॉलम में, तो हम उसको भी मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम। एक कॉलम में आपके मान लीजिए x नंबर्स हैं और इसमें हमने मान लिया y। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास, और एक कॉलम में x आपके क्या हो गए? मेंबर्स हो गए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 32 टोटल नंबर ऑफ बैंड्स के जो मेंबर्स हैं वो किसके इक्वल होंगे? 32 इज इक्वल टू n इंटू एक्स। अब इसी तरह आर्मी के कितने मेंबर्स हैं? 616, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता नहीं, हमने n मान रखी है, और एक कॉलम में y मेंबर्स हैं तो n इंटू वाई। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों इसके क्या हैं? 32 के फैक्टर्स हैं, और ये भी इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। तो देखिए, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी एक फैक्टर हो गया इसका, ये भी एक फैक्टर हो गया। हमें इसका फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कब निकलेंगी? जब हम HCF निकालेंगे इन दोनों का। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको HCF निकाल के समझा देता आपको तो समझ में ना आता क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पीछे का हमें कंसेप्ट समझना है कि हमसे चाह क्या रहा है क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि HCF क्यों निकालना है इसका। तो ये तो हो गया समझाने के लिए। अब सॉल्यूशन देख लीजिए इसका क्या होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। कैसे निकलेंगी आपकी? HCF ऑफ 32 एंड 616। तो HCF निकाल लीजिए, इसका डिवाइड कर लीजिए 32 616। ये कितनी बार चलेगा इस पर? 32 वन जा, माइनस कीजिए क्या आ रहा है? 11 माइनस 2 9 एंड 5 माइनस 3 2। अब ये कितनी बार चल रहा है? 32 10 जा 320, तो 9 बार चल लीजिए। 9 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 28। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 16 माइनस 8 आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। इसको स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखिए। कैसे? 616 इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है आपका? 32, क्वोशिएंट इज 19 एंड द रिमाइंडर इज 8। तो अब दोबारा कीजिए। 32 इस बार आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। तो 32 को डिवाइड कीजिए। 32 को डिवाइड किससे करेंगे? अब 8 से। अरे ऐसे निकालते हैं ना HCF।
ये स्टेप फॉलो करते रहते हैं जब तक 0 नहीं आता। 8 4 जा 32 आपका 0 आ गया। तो जब 0 आ जाए लास्ट वाला डिवाइज़र आपका क्या होगा, SCF हो जाएगा। तो 32 इज इक्वल टू डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 0। नाउ द SCF इज 8। तो 32 और 616 का SCF क्या हो गया, SCF इज इक्वल टू 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी हो जाएंगी आपकी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो जाएंगी, दैट इज 8। तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है आपका, है एग्जाम्पल नंबर 4, काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला। इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हमें यूज़ करना है और शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में होंगे, 3m और 3m+1। तो देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसने बात की है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और बी हमने लेट कर लिया एंड बी हमने लेट कर लिया आपका 3। तो अब जरा ए को 3 से डिवाइड कीजिए। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्यू, और यहाँ क्या आएगा 3 इंटू क्यू, 3q, और रिमाइंडर आएगा r। तो अगर मैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q + r। यही होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए कि r की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। r जो रिमाइंडर है वो आपका हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, मतलब 0 से लेके, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर डिवीज़र से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है या फिर <3। समझ में आ रही है ना बात। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बताता है कि r की आपकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2। अगर r की वैल्यू 0 1 2 है तो हम इसमें पुट करके देखते हैं क्या होगा। पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा 3q + 0 और a इज इक्वल टू 3q + 1 और a इज इक्वल टू 3q + 2। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही है, यहाँ पे 3 फॉर्म आ रही है a की। a हमने क्या लिया था, a एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमने दिखा दिया कि वो तीन फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। स्क्वायर ले लेते हैं इनका। a² क्या होगा, a² देख लीजिए आपका हो जाएगा 9q², 3 3 9 एंड q²। अगेन a² क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, 3q + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9q² + 1 + 2ab 6q। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी a² की, इसका स्क्वायर कर लीजिए 3q + 2 9q² + 4 + 2ab 2 3 या 6 6 2 या 12q। अब हमें देखना है कि a² यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा।
तो 9q में से अगर मैं 3q कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर। सिमिलरली इसमें से अगर कॉमन लेता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया है और प्लस 1 आपका एज इट इज़। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को मैंने क्या लिख दिया, 3 प्लस 1। अब 3 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4, 3 4 जा 12 प्लस 1 और ये आपका 1 बच जाएगा बाहर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और ऐड कर लीजिए, वेयर क्यों आपका क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो क्यों किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता हूँ क्यों की, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो तब भी आपको क्या मिलेगा, ये पूरा एक इंटीजर मिलेगा। सिमिलरली इसमें भी क्या मिलेगा, ये पूरा एक इंटीजर मिलेगा। अभी हमें क्यों की कोई वैल्यू हमने कोई फिक्स नहीं की, ना हमें पता है क्यों की क्या वैल्यू है, तो इस वजह से हम इसको भी क्या मान लेंगे, पूरे को इंटीजर हो जाएगा ये भी, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 3m, m भी आपका कोई इंटीजर है मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी पूरे को हमने m मान लिया तो हो जाएगा 3m प्लस 1। तो अब देखिए हमने क्या लिया था, हम लेके चले थे a को एक पॉजिटिव इंटीजर, फिर हमने a की पॉसिबिलिटीज़ देखी कि a की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हमारे पास 3 केस आए, फिर हमने उनका स्क्वायर करके देखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो क्या कह रहा था, आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर देखना है कि वो किस फॉर्म में होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास 2 ही फॉर्म बन के आ रही हैं कि a स्क्वायर या तो आपका 3m की फॉर्म में होगा या फिर आपका 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। यहाँ पे थर्ड केस में भी आपकी क्या आ रही है फॉर्म, 3m प्लस 1। तो क्वेश्चन में यही कहा था आपसे कि शो कीजिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपका किस फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 या फिर 3m की फॉर्म में होगा। इसके बाद एक लाइन ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगी, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इज दैट क्लियर? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपका किसकी फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 या फिर 3m की फॉर्म में। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सिमिलर क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसने कहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब इसमें एक जो बात समझने की है वो ये है कि हम बी क्या लेंगे। जैसे हमने ए को डिवाइड किया था ना पहले 3 से, तो यहाँ पे बी क्या लेंगे, बी आपका क्या रहेगा। अब एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में शो किया था, तो इसलिए 3b लिया था हमने। अब यहाँ पे 9m की फॉर्म में शो करना है तो हम 9 ले सकते हैं। तो देख लीजिए क्या 9 ले सकते हैं, 9 अगर लेंगे तो q से मल्टीप्लाई होगी, कोई क्वेश्चन आएगा 9q और रिमाइंडर बचेगा r। तो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या होंगी, यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 8। और फिर a आपके क्या बनेंगे, a भी आपके क्या बन जाएंगे
ए भी आपके होंगे इसी तरह 8। और फिर इसने बात की है कि आपको क्यूब शो करना है, तो पहले आप ए लिखेंगे एल्गोरिदम की फॉर्म में, फिर ए क्यूब शो करके दिखाएंगे 8 बार। तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना? नहीं। तो इसका ऑल्टरनेट देखते हैं कि क्या हो पाएगा हमारे पास। हम इस b को 9 ना लेके हम इसको लेते हैं 3। मान लीजिए हमने 3 ले लिया b को, यहाँ पे लिख देंगे कि एंड b इज इक्वल टू 3। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से क्या होगा? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। q आपका कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 या 0 से बड़ा। r की पॉसिबिलिटीज होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। r क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 1 2। a की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? a इज इक्वल टू, a किस फॉर्म में आ सकता है? r की वैल्यू रख दीजिए 3q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब देखिए इसने बात की है क्यूब की, तो हमें क्या लेना है? इसका इन सब का क्यूब लेके देखना है। क्यूब ले लीजिए, क्या होगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब 27q क्यूब। इज दैट क्लियर? और a क्यूब कैसा होगा आपका? दूसरा केस क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब a क्यूब दैट इज 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab। 3ab क्या है आपका? 3 9q और ब्रैकेट में इंटू a प्लस b 3q प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a क्यूब क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 27q क्यूब प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9q इंटू 3 27 q 9q इंटू 1, ये हो जाएगा 9q। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी होगी a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 27q क्यूब प्लस 8 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 9 9 2 जा 18q एंड 3q प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 27q क्यूब प्लस 8 54q प्लस 18 2 जा 36q। तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा आपका। 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 9 3 जा 27q क्यूब। और यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 9, तो 9 कॉमन ले लीजिए। ये आपका बचा 3q क्यूब और ये बचा 3q और ये बचा 9, सॉरी ये बचा आपका q और बाहर आपका बचा 1। 9 हमने कॉमन लिया इसमें से, पूरे में से। अब इसमें से देख लीजिए
ये आपका हो गया 3q क्यूब, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36 और बाहर आपका क्या आ जाएगा 8। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 3q क्यूब क्या हो जाएगा, अगर q आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, सपोज 1 ही रखते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 × 1 क्यूब दैट इज़ 3। तो 3 आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हम क्यों ना इसको इंटीजर लेट कर लें फाइनल, हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं। सिमिलरली इसे भी हम इंटीजर मान लेंगे और इसको भी एक इंटीजर ही मान लेंगे। मानेंगे क्या, ये आएंगे ही इंटीजर, तो हम यहाँ पे इनको क्या मान लेंगे, इनको m मान लेंगे। ये m हो जाएगा आपका, ये m हो जाएगा और ये m हो जाएगा। तो a क्यूब आपके पास किस फॉर्म में आ जाएंगे, a क्यूब आ जाएगा। पहली फॉर्म क्या बनेगी आपकी, पहली फॉर्म बनेगी 9m और a क्यूब इज इक्वल टू दूसरी फॉर्म क्या बनेगी 9m + 1 और तीसरी फॉर्म क्या बनेगी 9m + 8। यही हमें शो करना था। तो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखना है कि देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसकी फॉर्म में होगा, इन तीनों की फॉर्म में, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 और 9m + 8। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू सो मच।